सचिन पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट फैसला करेगा। 24 जुलाई तक ये फैसला टला। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र कल बुलाया जा सकता है। राजस्थान की कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया से चुरू एसएचओ खुदकुशी मामले में सीबीआई ने 2 घंटे तक पूछताछ की। राजस्थान में एसीबी ने कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया। सचिन पायलट मामले को उमर अब्दुल्ला की रिहाई से जोड़ने पर छत्तीसगढ़ के सीएम और उमर के बीच ट्विटर वॉर शुरू हुआ। राजस्थान के डीजीपी ने दिल्ली और हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखकर विधायकों को ढूंढने में मदद मांगी। राहुल गांधी ने केंद्र पर सरकार राजस्थान की गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करते हुए 6 महीने में कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के निजीकरण पर सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। देश में सरकारी बैंकों की संख्या 5 पर लाने की तैयारी हो रही है। सऊदी सरकार के नए आदेश के मुताबिक इस साल सिर्फ 1000 तीर्थयात्री ही हज यात्रा कर सकेंगे। इस साल हज यात्रा 29 जुलाई से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने N95 मास्क को कोरोना का संक्रमण को रोकने में नाकाम बताते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसका इस्तेमाल बंद करने को कहा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार अब घर घर राशन पहुंचाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, आरबीआई और बैंक को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब मांगा। पीएम मोदी कल इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कोरोना के बढ़ते मरीजों पर योगी सरकार को घेरा। राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। 29 जुलाई को 5 राफेल विमान हरियाणा के अंबाला पहुंचेंगे। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने अकाली दल और दूसरे दलों के विरोध के बाद विवादास्पद बयान पर माफी मांगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। सीएम योगी ने लालजी टंडन के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। दिल्ली, हरियाणा और बिहार समेत कुछ राज्यों ने अगस्त में स्कूल खोलने का सुझाव दिया, जिस पर केंद्र सरकार आखिरी फैसला लेगी। शिवसेना ने सामना में केंद्र पर हमला बोलते हुए लिखा कि नेपाली बंदूकों ने भी भारतीयों की जान लेनी शुरू कर दी। सांसद CR पाटिल ने गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 11,50,000 के पार हो गए। दिल्ली हिंसा की जांच से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 27 जुलाई को हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 4 अगस्त तक टाली। NSUI ने कोरोना की वजह से सभी यूनिवर्सिटी परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार को गोली मारने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। IIT बॉम्बे ने दावा किया कि मुंबई में 2 हफ्ते में कोरोना काबू में होगा। हरियाणा सरकार गांवों और शहरों में 2000 रिटेल आउटलेट खोलेगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भड़काऊ बयान देने के आरोप में असम की जेल में बंद शर्जील इमाम को पुलिस दिल्ली ला सकती है। भारत और अमेरिका की नौसेना ने अंडमान के पास अभ्यास किया। मुंबई में अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटने वाला आरोपी पकड़ा गया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम 3 से 5 अगस्त तक चलेगा। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान मुख्य अतिथि बनाने की मांग की। गैंगस्टर विकास दुबे के फरार चल रहे भाई दीप प्रकाश पर पुलिस ने 20,000 के इनाम का ऐलान किया। पटना के 18 निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज शुरू हुआ। हिमाचल के शिमला में ITBP के 18 जवानों को कोरोना हुआ। कानपुर के 10 थाना क्षेत्रों में फिर सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला के लिए 33 किलो से ज्यादा की चांदी की ईंटें लगाई जाएंगी। यूपी के आगरा में बीजेपी विधायक के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने कोरोना के खतरे की अनदेखी की। उत्तराखंड के हल्द्वानी के कंपनी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव भेजा।
दिल्ली के पश्चिम विहार में पुलिस ने एक बियर बार पर छापा मारा और लॉकडाउन के नियम तोड़ने की 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में कई जगहों पर विकास दुबे के 12 फरार साथियों के पोस्टर लगाए गए। आरएसएस की 22 से 25 जुलाई तक भोपाल में बैठक होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से श्रीनगर में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। झारखंड के धनबाद में कोरोना से मां की मौत के बाद उसकी अर्थी को कंधा देने वाले 5 बेटों की मौत हो गई। पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 90.98% छात्र पास हुए। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग का सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। राजस्थान के राजा अमान सिंह हत्याकांड में 35 साल बाद मथुरा की कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी करार दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर बारूदी सुरंग फटने से सेना का एक जवान घायल हो गया। असम के गोलपारा में बाढ़ के असर वाले इलाकों में एनडीआरएफ ने बचाव अभियान तेज किया। जम्मू में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के झालावाड़ में देश की मशहूर भवानी परमानंद लाइब्रेरी से 1000 से ज्यादा किताबें गायब होने का मामला सामने आया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने वेल्लोर जेल में खुदकुशी की कोशिश की। ओडिशा के 4 जिलों में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर के लखनपुर में आज से हाईवे पर टोल टैक्स लागू किया गया। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर ने मास्क पहनने पर एक कैंपेन की शुरुआत की। कोलकाता से अगरतला के बीच माल ढुलाई के लिए नए समुद्री मार्ग के खुलने पर व्यापारियों ने खुशी जताई। केरल में सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई। केरल के एर्णाकुलम में 20 दिन के लॉकडाउन के बाद दुकानें खुल गईं। असम में जारी बाढ़ की तबाही में अब तक 189 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एनडीआरएफ ने 7 लोगों की जान बचाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने के लिए 3 विपक्षी पार्टियों ने हाथ मिलाया। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इंसानों पर ट्रायल में शुरुआती सफलता मिली है। संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों ने अपने मंगलयान के सही दिशा में होने का दावा किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राजनेता और जाने माने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस को श्रद्धांजलि देने के लिए झंडे को आधा झुकाया गया। आयरलैंड और फिनलैंड के नेताओं ने यूरोपीय संघ से जुड़े देशों के बीच जारी बैठक में शिरकत की। इटली के रोम में सड़क पर एक साथ दौड़ती 50 फरारी गाड़ियों ने लोगों का ध्यान खींचा। स्पेन के राजा और रानी ने कैटालोनिया में एक ऐतिहासिक मठ का दौरा किया। नेपाल सरकार ने 17 अगस्त से हवाई सेवा शुरू करने का फैसला किया। ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि रद्द कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब मास्क पहनने को देशभक्ति का काम बताया। एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन में 30% की कटौती हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली एजेंसी CMIE ने शहरों में रोजगार के हालात सुधरने की उम्मीद जताई। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 113 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जीत दिलाने वाले बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने। क्रिकेटर सुरेश रैना ने प्रैक्टिस करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कोरोना वायरस की वजह से आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप टालने के फैसले को सही बताया। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 सीरीज 4 सितंबर से शुरू हो सकती है। खबर है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सितंबर में होने वाला इंग्लैंड दौरा रद्द हो गया। निशानेबाज अभिषेक वर्मा कोरोना के खतरे की वजह से अपने घर पर ही प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप जारी रखने का भरोसा दिया। एक्टर सलमान खान ने धान की खेती करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। एक्टर सोनू सूद किर्गिस्तान में फंसे 3000 छात्रों की मदद के लिए आगे आए। केरल में एक महिला ने एक मलयालम फिल्म निर्माता के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ गाने में हिंसा और बंदूक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज। कंगना रनौत ने तापसी पन्नू पर निशाना साधते हुए एक भी सोलो हिट फिल्म नहीं देने की बात कही। कटरीना कैफ फिल्म फोन बूथ में ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आई थी। शाहरुख खान ने कोरोना के खतरे की वजह से अपने बंगले को प्लास्टिक के कवर से ढक दिया। शंघाई फिल्म फेस्टिवल में अक्षय खन्ना की फिल्म सेक्शन 375 दिखाई जाएगी। कोरोना की वजह से रणबीर कपूर और संजय दत्त की फिल्म शमशेरा की शूटिंग टाल दी गई।